समंदर की दुनिया में एक ऐसी जलपरी भी थी जिसने अपना ख्वाब पूरा करने के लिए सब कुछ खो दिया, हत्ता कि अपनी आवाज भी। वो नूरा थी। बहुत पुराने ज़माने में एक बहुत बड़ा समंदर था। उस समंदर की गहराई में जलपरियों की एक सल्तनत थी। उस सल्तनत की हाकिम थी मलका महरनैल। उनकी 4 बेटियां थीं। सबसे बड़ी महराल, दूसरी नजमा, तीसरी सीरियस और सबसे छोटी और सबसे प्यारी नूरा। बहुत अच्छा वैन। ऐसे ही कुछ और मोती चुनकर लाओ। नूरा, नूरा, तुम यहाँ हो और हम तुम्हें जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे। शांत हो जाओ पम्पी, क्या हुआ? क्यों मुझे ढूंढ रहे थे तुम? ओ नूरा, ये इतने सारे मोती कितने खूबसूरत है, मगर तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओ नहीं नहीं, क्या तुम फिर से समंदर से बाहर जाने के बारे में सोच रही हो? नाला, तुम तो जानती हो मेरा ख्वाब है समुंदर से बाहर जाकर इंसानी दुनिया देखना, लेकिन कैसे? क्या मैं कभी जा पाऊंगी? नूरा छोड़ो ये सब बातें, मैं तो वक्त बताना ही भूल गया था। मलका तुम्हें बुला रही थी। चलो नूरा। बाम्पी, तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? चलो 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 चलो। नूरा मलका महरनैल के पास पहुंची। मलका महरनैल ने नूरा को देखकर प्यार से कहा, नूरा बेटी, आज बहुत दूर के समंदर, नीला समंदर से मेरी पुरानी दोस्त हमसे मिलने आ रही है। इसके आने की खुशी में आज रात हमारी सल्तनत में बहुत बड़ा जश्न होगा। मैं अपनी दोस्त को एक ख़ास तोहफा देना चाहती हूँ। समंदर के आखिरी कोने में एक बहुत खूबसूरत फूल खिलता है। मैं चाहती हूँ कि तुम जाकर वो फूल ले आओ। नूरा अपने दोस्तों के साथ ख़ास फूल लेने रवाना होगी। नूरा और उसकी दोस्तें तैरती हुई समंदर के एक बहुत दूर कोने में पहुंची। वहाँ एक खूबसूरत जगह थी जिसे सुनहरी फूलों का शहर कहा जाता था। हर तरफ चमकते हुए सुनहरी फूल थे। पानी में उनकी रोशनी ऐसे लग रही थी जैसे छोटे छोटे सितारे तैर रहे हों। नूरा और उसकी दोस्तें बहुत खुश हो गईं। वो हंसते हुए फूल तोड़ने लगीं और खेलने लगीं। कुछ देर बाद वो सब खुशी खुशी वापस जाने लगी, लेकिन नूरा को अचानक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। नूरा बार बार पीछे मुड़कर देखती, मगर वहाँ कोई नहीं होता। उसका दिल थोड़ा घबराने लगा। अचानक एक साया सा नजर आया। सब रुक गई और गौर से देखने लगी। वो कोई आम चीज नहीं थी, वो थी खतरनाक जादूगरनी सीला। सीला का कद छोटा था, लेकिन वो बहुत ताकतवर और चालाक थी। वो समंदर में रहती थी और मलका महरनैल की पुराने ज़माने की दुश्मन थी। सीला हमेशा सोचती रहती थी कि नूरा और उसकी माँ को कैसे नुकसान पहुँचाया जाए, लेकिन उन दोनों की दुश्मनी के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था जिसे अभी तक कोई नहीं जानता था। आज भी सीला छुपकर उन्हें देख रही थी और उसने दिल में कहा, मैं इस खुशी को कभी पूरा नहीं होने दूंगी। सीला ने नूरा और उसकी दोस्तों को देखा तो वो गुस्से में आ गई। उसने फौरन जादू किया और समंदर में काला धुआं फैला दिया। वो धुआं बहुत खतरनाक था। जो उसके करीब आता वो बेहोश हो जाता। नूरा और उसकी दोस्तें डर गईं। वो जल्दी जल्दी तैरने लगी। वो अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेज तैरती रही। आखिरकार वो समंदर के किनारे पहुंच गई। नूरा ने इधर उधर देखा तो उसने एक लड़के को देखा। वो था शहजादा अयान। शहजादा अयान बहुत अच्छा था। वो सबकी मदद करता था, लेकिन वो अकेला रहता था और ज़्यादा खुश नहीं था। नूरा ने जब उसे देखा तो उसे वो बहुत अच्छा लगा। उसे शहजादे की नरमी और अच्छा दिल पसंद आया। समंदर में जश्न का वक्त था। सब जलपरियां खुशी खुशी नाच रही थीं। हर तरफ मौसीकी और रोशनी का समा था। नूरा ने मौका का फ़ायदा उठाया और छुपकर जश्न से बाहर निकल गई।
وہ تیرتی ہوئی سمندر کے کنارے پہنچی اور دیکھنا چاہتی تھی کہ شہزادہ ایان اور اس کے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ نورا کو تھوڑی فکر بھی ہوئی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ ایان محفوظ ہے یا نہیں۔ ادھر شہزادہ ایان سب سے دور اکیلے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ تھوڑا سکون ملے۔ ایان کچھ فاصلے پر کشتی پر سوار ہوا اور سمندر کی گہری لہروں کی طرف جانے لگا۔ اچانک بڑی بڑی لہریں آئیں، کشتی ہلنے لگی اور خطرے میں آ گئی۔ نورا وہاں پہنچی اور حیرت سے دیکھنے لگی۔ اس نے سوچا ایان کو بچانا ہوگا۔ نورا نے پوری طاقت سے کشتی کو دھکیلنا شروع کیا۔ کشتی کی رفتار بدل گئی اور آہستہ آہستہ کشتی سمندر کے محفوظ کنارے کی طرف مڑ گئی۔ کس نے میری کشتی کو بچایا؟ کہیں وہ عجیب چیز ایک جل پری تو نہیں تھی؟ مگر کیسے؟ وہ مجھے کیوں بچائی؟ نورا! 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 کہاں ہو تم؟ نورا! تم کہاں چلی گئی؟ نورا جشن سے نکل کر کہاں چلی گئی؟ ڈھونڈو، یہی کہیں ہوگی وہ۔ نورا، کہاں ہو تم؟ اناویلیا؟ کیا نورا کو جادوگرنی سیلا نے قید کر لیا ہے؟ نہیں فلورا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نورا کہیں نہیں ہے انویلیا، وہ سیلا کی قید میں ہی ہوگی۔ چلو جل پڑیو، حملے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہمیں سیلا کے غار میں جانا ہے۔ چلو سب۔ سیلا، کہاں ہو تم؟ سامنے آؤ۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی جل پریو سیلا کے دین میں آنے کی؟ میری بہن کہاں ہے سیلا؟ نورا کو تم نے کہاں چھپایا ہے؟ نورا کا تو ابھی تک کوئی پتہ نہیں، لیکن تم لوگ اب سیلا کے دین سے واپس نہیں جا سکتی جل پریو۔ سیلا، نورا کو فوراً آزاد کر دو، ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ چمکیلی جل پری، تم باز نہیں آؤ گی تو یہ لو مزہ چکھو۔ سیریس، نورا بلیک جیلی فش کے علاقے میں پھنسی ہوئی ہے، جلدی چلو۔ کہاں جا رہی ہو جل پریو؟ واپس آؤ۔ اٹھ جاؤ نالائکو، جل پریاں چلی گئیں۔ اوہ، کیا ہوا نورا کو؟ چلو اس کو محل میں۔ او نورا، مطلب تمہیں کشتی لگ گئی تھی، اسی لیے تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہاں نالا، لیکن اب مجھے ہر حال میں سمندر سے باہر جانا ہوگا۔ مجھے دیکھنا ہے کہ شہزادہ زندہ ہے یا نہیں۔ نورا، تمہیں سمندر سے باہر تو صرف سیلا ہی بھیج سکتی ہے، لیکن کیا وہ تمہاری مدد کرے گی؟ ہاں شاید، یا پھر شاید نہیں۔ او پاکو، دیکھو کون آیا ہے، نورا آئی ہے۔ ہاں تو نورا، کیسے آنا ہوا سیلا کے غریب خانے میں؟ مجھے تمہاری مدد چاہیے سیلا، مجھے سمندر سے باہر جانا ہے۔ او نورا، تمہیں ایسا کیوں لگا کہ میں تمہاری مدد کروں گی؟ تم جانتی ہو کہ میں تمہاری ماں کی سب سے بڑی دشمن ہوں، پھر بھی تم جو چاہو مجھ سے لے لو۔ تیار ہو جاؤ نورا، باہر کی دنیا میں جانے کے لیے۔ او نورا، تم کتنی خوبصورت بن گئی ہو۔ تم نے کہا تھا کچھ بھی لے لو، تو میں نے تمہاری آواز لے لی نورا۔ پھر سیلا نے جادو کیا اور نورا کو سمندر کے باہر کی دنیا میں پہنچا دیا۔ جب نورا کو ہوش آیا تو وہ بہت گھبرا گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کی آواز بھی جا چکی تھی، وہ کچھ بول نہیں سکتی تھی۔
नौरा ने हिम्मत की और आयान को ढूंढने निकल पड़ी। वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी कि अचानक उसके पीछे जंगली कुत्ते आ गए। नौरा बहुत डर गई। अपनी जान बचाने के लिए वो तेजी से भागने लगी, लेकिन कुत्ते उसके पीछे ही रहे और थोड़ी देर में उन्होंने नौरा को घेर लिया। कुत्ते नौरा के बहुत करीब आ चुके थे। नूरा डर के मारे कांप रही थी और बचने की कोशिश कर रही थी। अचानक वहां घोड़ों की आवाज सुनाई दी। वो कोई और नहीं, शहजादा आयान था। आयान ने फौरन अपनी तलवार निकाली और कुत्तों को डराकर भगा दिया। कुत्ते डरकर जंगल की तरफ भाग गए। नूरा अभी भी बहुत डरी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी। आयान ने नरमी से कहा, डरो मत, अब तुम महफूज हो। फिर आयान नूरा को अपने साथ महल ले गया। जैसे ही वो महल पहुंचे, आयान की सौतेली माँ ने नूरा को देखा तो गुस्से से चीख उठी, ये किसको उठा कर ले आए हो तुम? निकालो इस लड़की को महल से। नूरा डर कर आयान के पीछे खड़ी हो गई, जबकि आयान हैरानी से अपनी सौतेली माँ को देख रही। नूरा महल के करीब एक छोटे से घर में रहने लगी। वो वहाँ बहुत खुश थी। नूरा हर रोज जख्मी जानवरों की मदद करती, छोटे परिंदों को खाना देती और जंगल के जानवरों का ख्याल रखती। शहजादा आयान अक्सर छुपकर नूरा को देखा करता था। उसे नूरा की रहमदिली और अच्छा दिल बहुत पसंद आने लगा था। लेकिन दूसरी तरफ सीला खामोश नहीं बैठी थी। एक रात सीला ने जादू किया और खुद को एक निहायत खूबसूरत लड़की में बदल लिया। अब कोई भी उसे पहचान नहीं सकता था। फिर सीला महल में गई और आयान की सौतेली माँ से मिली। उसने चालाकी से कहा, अगर आयान की शादी मुझसे हो जाए तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा ताकत और बेशुमार दौलत दूंगी। आयान की सौतेली माँ ये सुनकर लालच में आ गई। उसने फौरन सोच लिया कि वो आयान की शादी सीला से करवा देगी। आयान की सौतेली माँ ने आयान से कहा, आज रात तुम्हारी शादी सेला के साथ होगी। ये बात नूरा छुप कर सुन रही थी। ये सुनते ही उसका दिल टूट गया। वो उदास होकर अपने छोटे से घर की तरफ जाने लगी। रास्ते में अचानक उसकी नजर एक चमकती हुई जादू की छिड़ी पर पड़ी। नूरा फौरन समझ गई, वो खूबसूरत लड़की असल में जादूगरनी सेला है। नूरा ने जल्दी से जादू की छिड़ी उठाई और महल की तरफ भागने लगी। महल में शादी की तैयारियां हो रही थीं। सेला खुश खड़ी थी, जबकि आयान परेशान लग रहा था। नूरा दौड़ती हुई वहां पहुंची। वो सबको सच बताना चाहती थी, मगर उसकी आवाज तो जा चुकी थी। फिर अचानक नूरा ने जादू की छिड़ी सेला की तरफ कर दी। छिड़ी से एक तेज रोशनी निकली। रोशनी सीधी सेला पर पड़ी और अगले ही लम्हे उसका जादू खत्म हो गया। सब हैरान रह गए। सेला दोबारा अपने असली रूप में फिर अचानक धुएं के साथ गायब हो गई। महल में खामोशी छा गई। कुछ दिन बाद आयान और नूरा की शादी हो गई।